2024 में गोल्ड काफी चमका, पर क्या होगा 2025 में? क्या ये प्रेशियस मेटल अपनी उड़ान जारी रखेगा या फिर एक बड़े गिरावट का सामना करेगा? चलिए गोल्ड के फ्यूचर का सच हम आपको समझाते हैं। BMI क्या है और ये गोल्ड प्रेडिक्शन में क्यों जरूरी है? गोल्ड का फ्यूचर समझने से पहले चलिए ये समझाते हैं कि BMI क्या है। BMI यानी बिजनेस मॉनिटर इंटरनेशनल फिच सॉल्यूशंस का एक यूनिट है जो ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स का फोरकास्ट करता है, इंक्लूडिंग गोल्ड जैसे प्रेशियस मेटल्स। इनके इनसाइट्स इकोनॉमिक डेटा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इंटरेस्ट रेट्स पॉलिसीज को फैक्टर करते हैं। जब बात गोल्ड की होती है तो इनकी प्रेडिक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होती है। वो की फैक्टर्स जो 2025 में गोल्ड के प्राइस को ड्राइव करेंगे। 2025 में गोल्ड की परफॉर्मेंस कुछ की फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। यूएस फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी गोल्ड की 2025 की परफॉर्मेंस लार्जली फेड के इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट्स पर निर्भर करेगी। एक 125 बेसिस पॉइंट रेट कट का फोरकास्ट है, पर अगर ये कट्स छोटे या धीरे होते हैं तो गोल्ड अपना चार्म खो सकता है क्योंकि ये यील्ड नहीं देता। यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्ग डॉलर कई बार गोल्ड पर डाउनवर्ड प्रेशर डालता है। रीसेंट डॉलर रैली ने भी यही दिखाया है। पर अगर ग्लोबल रिस्क असेट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डॉलर कमजोर हो सकता है, जो गोल्ड के लिए रिलीफ लाएगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट टेंशंस और ट्रेड डिस्प्यूट्स जैसे कॉन्फ्लिक्ट गोल्ड के लिए कुशन प्रोवाइड करेंगे, पर ये रिस्क बाकी बेरिश मार्केट फोर्सेस को पूरा ऑफसेट करने के लिए काफी हो सकते हैं। इन्फ्लेशन डायनामिक्स, जहां इन्फ्लेशन ट्रेडिशनली गोल्ड की डिमांड को ड्राइव करता है, BMI का फोरकास्ट है कि 2025 में इन्फ्लेशन स्लो हो सकता है, जो गोल्ड को एक हेज के रूप में कम रेलेवेंट बना सकता है। क्यों आपको गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? सेफ हेवन असेट होने के बावजूद गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले कॉशियस रहना जरूरी है। स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, BMI का फोरकास्ट है कि ग्लोबल ग्रोथ 2.6% पर स्टेबलाइज करेगा। ये मॉडरेट पेस गोल्ड के हाई वैल्यू को मेंटेन करने के लिए जरूरी कैटलिस्ट नहीं देगा। राइजिंग यूएस डॉलर, स्ट्रॉन्गर डॉलर गोल्ड की अपील को अंडरमाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे डॉलर स्ट्रेंथन करेगा, इन्वेस्टर्स दूसरी एसेट्स की तरफ ध्यान देंगे जो बेटर रिटर्न्स दे सकती है। इन्फ्लेशन ईजिंग, अगर इन्फ्लेशन ईज होता है तो गोल्ड अपना गो टू एसेट स्टेटस खो सकता है राइजिंग कॉस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए। क्यों आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? दूसरी तरफ ये रीजंस भी हैं जो गोल्ड को आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने के लिए कहती हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क, दुनिया अनसर्टेनिटी से भरी है, चाहे वो वॉर्स हो या ट्रेड डिस्प्यूट्स। क्राइसिस के वक्त गोल्ड बढ़ता है और इन्वेस्टर्स के लिए एक शील्ड का काम करता है। स्टेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ, शॉर्ट टर्म प्राइस ड्रॉप्स हो सकते हैं पर गोल्ड की लॉन्ग टर्म वैल्यू काफी सॉलिड है। BMI का फोरकास्ट है कि गोल्ड के प्राइसेस 2024 से 2028 के बीच एवरेज $2195 पर आउंस रहेंगे, जो प्री पैंडेमिक लेवल से काफी ज्यादा है। डाइवर्सिफिकेशन, गोल्ड वॉलेटाइल मार्केट के वक्त आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक की एसेट है। भले ही 2025 चैलेंजेस ले आए, गोल्ड एक टर्बुलेंट वर्ल्ड में सेफ्टी प्रोवाइड करता रहेगा। अब जब हमने आपको दोनों साइड्स दिखाए हैं, डिसीजन लेने का वक्त है। क्या आप 2025 में अनसर्टेनिटी और रिस्क के वेव्स के साथ चलना चाहेंगे या एक बेटर अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे मार्केट में एंट्री लेने के लिए? क्या जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इकोनॉमिक शिफ्ट्स गोल्ड को नए हाइट्स तक ले जाएंगे या डॉलर की स्ट्रेंथ और ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी उसे नीचे खींच लेगी? तो अब बारी है आपकी। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, 2025 एक गोल्ड रश होगा या बस्ट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।